नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में। और बीए पार्ट सेकंड में जो हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, तो कौन सा अंक पढ़ रहे हैं? छठवां अंक पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का। और इस छठवें अंक में जब अंगूठी का दर्शन हो जाता है और अंगूठी मिल जाती है, अंगूठी मिलने के बाद जब जो राजा दुष्यंत है वह राजा दुष्यंत क्या करता है कि उसे अपनी प्रिया की याद आ जाती है, शकुंतला की। और जब उसे शकुंतला की याद आ जाती है विद्यार्थियों, और तो वह जो दुष्यंत है वह उसकी यादों में देखिए क्या कहता है कि साक्षात प्रियाम उपगताम अपहाय पूर्वम चित्रार्पिताम पुनः एमाम बहुमन्यमानः स्रोतो बहाम पथि निकाम जलाम अतिथ्य जातः सखे प्रणयवान मृग तृष्णिकायाम। देखिए कि साक्षात माने साक्षात रूप से, प्रियाम उपगताम कि जो मेरी प्रिया मुझे प्राप्त हुई थी। क्या कहता है कि साक्षात प्रियाम उपगताम कि साक्षात रूप से जो मेरी प्रिया मेरे पास आई थी। जब शकुंतला साक्षात रूप से मेरे पास आई थी तो अपहाय पूर्वम कि अपहाय पूर्वम उसे पहले मैं त्याग करके उसे मैंने त्याग दिया था। और चित्रार्पिताम पुनः इमाम बहुमन्यमानः कि चित्रार्पिताम कि जो चित्र के रूप में अर्पित है, जो चित्र के रूप में है, ऐसी को पुनः इमाम बहुमन्यमानः कि पुनः मैं इसका बहुत आदर कर रहा हूँ। और स्रोतोवहाम पति, स्रोतोवहाम कि जो बहती हुई जलधारा होती है, पथि रास्ते में, निकाम जलाम जिसमें पूर्ण रूप से जल भरा हुआ होता है, अतिथ्य उसे पार करके, जातः सखे प्रणयवान मृग तृष्णिकायाम कि जातः सखे कि हे सखे, हे मित्र कि मैं अब मृग तृष्णिका में प्रणयवान हो गया हूँ। अर्थात मैं अब मृग तृष्णिका में आकर्षित हो रहा हूँ। जो प्रिया मुझे साक्षात रूप से प्राप्त हुई थी, मैंने उस अपनी प्रिया का तो तिरस्कार कर दिया, और जो इस चित्र में बनी हुई है शकुंतला चित्रफलक में, उसको मैं बहुत मान रहा हूँ। तो यह मेरा जो कार्य है वह ऐसा ही है जैसे रास्ते में परिपूर्ण पानी से बहती हुई नदी को छोड़ करके मृग तृष्णिका में अगर कोई पानी की प्यास बुझाने की कोशिश करता है, तो वैसा ही मेरा यह कार्य है। देखिए क्या कहता है राजा कि मित्र पहले प्रत्यक्षतः समीप आई हुई प्रिया शकुंतला को छोड़कर अब इस समय चित्रलिखित इस शकुंतला को अत्यधिक आदर देता हुआ मार्ग में पूर्णतया जल से भरी हुई नदी को छोड़कर मृग मारीचिका में प्रेम करने वाला हो गया हूं। अब देखिए इसमें क्या है विद्यार्थियों, जब आप विशेष लिखेंगे तो विशेष में जब आप लिखेंगे तो आप लिख देंगे, नंबर 1 तो लिखेंगे कि इस पद्य में बसंत का छंद है, और उसके बाद दूसरे में लिख देंगे कि इस पद्य में निदर्शन अलंकार है। तीसरा लिख देंगे इस पद्य में श्रृंगार विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। चौथा लिख देंगे इस पद्य में प्रसाद गुण है। पांचवा लिख देंगे इस पद में वैदर्भी रीति है। और फिर उसके बाद हम आते हैं व्याकरण टिप्पणी पर। देखिए अब ये व्याकरण जो टिप्पणी है विद्यार्थियों, जिसमें देखो एक है, आप ले लेंगे चित्रार्पिताम, चित्र प्लस अर्पिताम, और ये हो जाती है दीर्घ संधि। फिर देखिए जातः, आप लिखेंगे जन धातु प्लस त प्रत्यय। फिर देखिए पुनः इमाम,
आप लिखेंगे पुनः प्लस इमाम और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। और फिर देखिए विद्यार्थियों, चौथा लिखेंगे बहु मन्य मानः। आप लिखेंगे बहु प्लस मन प्लस सानच। फिर लिखेंगे आप पांचवा अतिथ्य। आप लिखेंगे अति उपसर्ग इन धातु और यह प्रत्यय। फिर लिखेंगे आप देखिए मृग तृष्णकायाम। आप लिखेंगे मृग तृष्णिका सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, जो राजा दुष्यंत क्या कह रहा है कि कार्या सैकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वह मालिनी पादास्ताम अभिवतो निषंड हरिणा गौरी गुरो पावना और शाखा लंबित बलकलस्य च तरोह निर्मातुम इच्छामि अतः श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमानाम मृगीम। देखिए क्या कहता है जो कवि है और किसके माध्यम से कह रहा है, राजा के माध्यम से, कि कार्य माने रचना करनी है, करना है, सैकतलीन रेत के टीलों पर, हंस मिथुना हंस के जोड़े, स्रोतो बहा मालिनी और बहती हुई मालिनी नदी। क्या कह रहा है वो राजा कि मुझे अभी इस चित्र फलक में बहती हुई मालिनी नदी बनानी है और रेत पे बैठे हुए हंस के जोड़े बनाने हैं। क्या कहा, कार्या सैकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी, कि कार्य माने रचना करनी है,
हंस मिथुना हंस के जोड़ों की, स्रोतो वहा मालिनी और बहती हुई मालिनी नदी की। पादास्ताम अभितो निसंड हरिणा गौरी गुरोह पावना, और पादास्ताम अभितः और उसके दोनों ओर निसंड हरिणा बैठे हुए मृग बनानी है, और गौरी गुरोह पावना और जो हिमालय पर्वत है उसकी पर्वत श्रेणियां बनानी है, और शाखा लंबित बलकलस्य और शाखाओं पर लटके हुए बलकल वस्त्र बनाने हैं, और तरोह निर्मातुम इच्छामि, ऐसे वृक्ष को बनाने की इच्छा करता हूँ। अधः श्रृंगे कृष्ण मृगस्य, के अधः उसके नीचे श्रृंगे अपने सींग से, कृष्ण मृगस्य वाम नयनम, कृष्ण मृग के बाएं नयन को, कंडूयमाना मृगीम, खुजलाती हुई हिरणी की मैं इच्छा करता हूँ। क्या कह रहा है राजा दुष्यंत कि मैं अब ऐसा चित्र बनाऊंगा जिस चित्र में क्या है, रेत के टीले होंगे, उन पे हंस के जोड़े बैठे हुए होंगे, और वहाँ नदी बह रही होगी, मालिनी नदी, और उसके दोनों ओर हिरण बैठे हुए होंगे, पर्वत की श्रेणियां बनानी है हिमालय पर्वत की, और शाखाओं पर लटके हुए बलकल वस्त्रों वाले वृक्ष बनाने हैं, और उन वृक्षों के नीचे अपने सींग से खुजलाती हुई वाम नयन को यानी बाएं नेत्र को खुजलाती हुई एक मृगी बनानी है जो हिरण के बाएं नयन को खुजला रही होगी। देखिए क्या कहते हैं कि जिसके रेतीले तटों पर हंसों के जोड़े बैठे हैं, ऐसी मालिनी नदी को चित्रित करना है, और जिसके दोनों ओर जिन पर हरिण बैठे हुए हैं, ऐसा हिमालय की पहाड़ियां बनानी है, जिनकी शाखाओं पर बलकल वस्त्र लटके हुए हैं, ऐसे कृष्ण मृग के सींग पर बाएं नेत्र को खुजलाती हुई मृगी को भी चित्रित करना चाहता हूं। इस प्रकार से वह राजा कह रहा है विद्यार्थियों। अब देखिए जब आप इसमें पढ़ेंगे तो क्या है, इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है और स्वभाव का वर्णन किया है, स्वभावोक्ति अलंकार है, और फिर विद्यार्थियों इसमें वैदर्भी रीति है और विप्रलंब श्रृंगार रस है। अब इसकी व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो देखिए एक व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे कंडूयमानाम, तो आप लिखेंगे कंडूय प्लस सानच। दूसरा है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे कार्या, आप लिखेंगे क्री धातु प्लस ण्यत् प्रत्यय। फिर उसके बाद तीसरा है श्रृंगी, आप लिखेंगे संग शब्द है सप्तमी एक वचन। फिर देखिए आप लिखेंगे बलकलस्य, आप लिखेंगे बलकल शब्द षष्ठी एक वचन। फिर उसके बाद पांचवा लिखेंगे विद्यार्थियों
इच्छाम्य अधः और संधि हो जाएगी या। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए चित्र को देख करके क्या कहता है राजा कि कृतम न कर्णार्पितम बंदनम सखे श्रीसम आगंड विलंबि केसरम नवा सरसचंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। अपने मित्र विदूषक से कहता है राजा कि कृतम न कर्णार्पित बंदनम सखे, कि हे मित्र इसके कानों का आभूषण नहीं बनाया गया है। श्रीसम आगंड विलंबि केसरम, कि शिरीष का आभूषण नहीं बनाया गया है जो गंड स्थल तक लटकने वाले केसरों वाला होगा। और नवा शरद चंद्र मरीचि कोमलम, और ना ही शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कोमल मृणाल सूत्र स्तनों के बीच में बनाया है। क्या कहते हैं कि हे मित्र कानों में फंसाए गए डंठल वाला और कपोल पर्यंत फैले हुए पराग वाला शिरीष का फूल नहीं बनाया गया है, तथा स्तनों के बीच में शरतकालीन चांदनी के समान कोमल मृणाल का हार चित्रित नहीं किया है। क्या कहा? अब देखिए जब आप इसको देखेंगे तो विद्यार्थियों इसमें जो छंद है वह कौन सा छंद है? इसमें वंशस्थ छंद है और अनुप्रास अलंकार है विद्यार्थियों। अब देखिए यह है सखे, तो आप एक व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे हे सखे, संबोधन एक वचन। फिर देखिए स्तनांतरे, स्तन प्लस अंतरे, स्तनों के बीच में दीर्घ संधि हो जाएगी। शरत चंद्र, शरत प्लस चंद्र, हल संधि हो जाएगी। और कृतम क्री धातु तप प्रत्यय। तो इस प्रकार से विद्यार्थी इसमें आप व्याकरण टिप्पणियां लिख लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, जो राजा दुष्यंत है वह चित्र फलक में देखता है कि एक भौरा उस शकुंतला को परेशान कर रहा है और उसके होठों की तरफ मढ़ा रहा है। तो देखिए चित्र को देख करके क्या कहता है वह राजा, क्योंकि जो प्रेमी व्यक्ति होते हैं वे चेतन और अचेतन की जो पहचान होती है उसे भूल जाते हैं विद्यार्थियों। तो क्या कहता है, अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव। अक्लिष्ट कहते हैं जो कठोर नहीं होता है, वाल तरु पल्लव जो नया नया, बाल माने नया नया जो वृक्ष का पत्ता होता है, लोभनियम उसके समान जो लोभयुक्त है। क्या कहा?
अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनियम, कि जो अक्लिष्ट होता है, जो क्लिष्ट नहीं होता है, ऐसे नए नए वृक्ष के पत्ते के समान जो लोभ युक्त है, जो आकर्षित करने वाला है, जो मनोहर लगने वाला है। पीतम मया सदयम एव रथोत्सवेषु, कि पीतम मया, कि जिसको पिया गया था मेरे द्वारा, सदयम एव दयापूर्वक रथोत्सवेषु, कि रति क्रीड़ा के उत्सव पर जिसको मैंने दयापूर्वक पिया था, ऐसा बिंब अधरम, कि बिंब अधरोष्ट को स्पृशसि चेत भ्रमर प्रियाया, कि हे भ्रमर, यदि तुम मेरी प्रिया के उस होठ का अगर स्पर्श करते हो तो त्वाम कार्यामि कमलोदर बंधन स्तंभ, कि मैं तुमको कमल के उदर में बंद कर दूंगा, अर्थात तुझे उसमें बंद कर दूंगा। क्या कहता है वह राजा कि अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनियम, कि जो नए नए पत्ते के समान लोभ वाला है। पीतम मया सदैव रथोत्सवेषु, और जिसको मैंने रति क्रीड़ा के समय पे दयापूर्वक पिया था, ऐसा जो बिंब अधर है, ऐसा जो होठ है, स्पृशसि चेत, अगर तुम उसका स्पर्श करते हो, प्रियाया भ्रमर, के भ्रमर मेरी प्रिया के उस होठ का अगर तुम स्पर्श करते हो, तो त्वाम कार्यामि कमलोदर बंधन स्तंभ, तो मैं तुम्हें कमल के उदर में बंद कर दूंगा। तो देखिए क्या कहता है कि राजा भ्रमर से कहता है, कि भ्रमर को संबोधित करते हुए कहता है कि यदि तू प्रिया के शकुंतला के बिंब तुल्य अधरोष्ट का स्पर्श करेगा, जो कि नवीन पल्लव के समान कोमल तथा मेरे द्वारा रति का काल में दयापूर्वक आस्वादित है, तो मैं तुम्हें कमल के मध्यभाग रूपी कारागार में बंद कर दूंगा और राजाज्ञा न मानने के अपराध में तुझे कारागार में डाल दूंगा। मेरी दृष्टि में तुम्हारे लिए इस धृष्टता का यही दंड उचित है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हुए कहता है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, और जो छंद है वह कौन सा छंद है विद्यार्थियों? इसमें आर्या छंद है। ध्यान रखना है आपको, कौन सा छंद है? आर्या छंद है। अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें विद्यार्थियों। इसमें आर्या नहीं है, सॉरी, इसमें बसंतर का छंद है। और इसमें क्या है, जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार है, और समासोक्ति अलंकार भी है, रूपक भी है इसमें। और इसके बाद अगर हम व्याकरण टिप्पणी देखें विद्यार्थियों, तो देखिए पहला देखते हैं, लोभ नियम। आप लिखेंगे लोभ धातु अन्य प्रत्यय, फिर लिखेंगे आप दूसरा पीतम, आप लिखेंगे पा धातु प्लस त प्रत्यय, फिर तीसरा लिखेंगे आप बिंबाधरम, आप लिख देंगे बिंब प्लस अधरम, दीर्घ सम हो जाएगी। फिर देखिए आप लिखेंगे रथोत्सवेषु, तो आप लिखेंगे रथ प्लस उत्सवेषु, और आप लिखेंगे गुणसंज्ञी। फिर उसके बाद विद्यार्थियों स्पृशसि पांचवा है, आप लिखेंगे स्पृश धातु है,
लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।